dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read page number 61. आज हमें पेज नंबर 61 की रीडिंग करनी है. जैसा कि आपको पता है, आप सबको पता है कि हमने सबक नंबर 8 हमारी ग़िज़ा, ये जो U3 का पहला सबक है, हमने ये आधा पढ़ा है, आधा फिनिश किया है. आज हमें इसी का आधा पढ़ना है. तो आप निकालिए पेज नंबर 61. ताहम ग़िज़ा मनपसंद होने से ज़्यादा मुतवाज़िन होनी चाहिए. यानी हमारी ग़िज़ा हमारी ज़रूरत है, न कि तफरीह का सामान. इससे हमें तवानाई मिलती है, जिस्म की दुरुस्ती और जहन की चुस्ती के लिए कई अज़ा की ज़रूरत होती है. मसलन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, रोगनियात और मदनियात. मुतवाज़िन ग़िज़ा वो है जिसमें ये तमाम अज़ा ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हों, लेकिन इन अज़ा की मकदार किसी चीज़ में कम होती है और किसी में ज़्यादा. हम रोज़ाना एक ही चीज़ नहीं खाते. इस तरह जिस्म को एक ही जुज़ हासिल हो सकता है, बाकी अज़ा की कमी से जिस्म कमज़ोर हो सकता है और बीमारी का खतरा रहता है. इसीलिए ग़िज़ा का मुतवाज़िन होना ज़रूरी है. यानी ग़िज़ा ऐसी हो जिससे हमें पांचों तरह के अज़ा मिल जाए. गेहूं, चावल और मक्की में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. दूध, अंडे, मछली, गोश्त, मूंगफली, अखरोट, बादाम और दालों से हमें प्रोटीन मिलते हैं. खाने के तेल, गोश्त, घी, मक्खन और खुश्क मेवों में रोगनियात की मकदार काफ़ी होती है. हरी सब्जियों से हमें मदनियात यानी कैल्शियम, लोहा और पोटेशियम मिलता है. विटामिन, हयातीन तकरीबन सारी चीज़ों यानी सब्जियों, फलों, दूध, गोश्त और अंडे से हासिल होते हैं. अच्छी सेहत के लिए अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है. ग़िज़ा खाने के लिए कुछ और बातें भी अहम हैं. ग़िज़ा या तो वक्त पर खाई जाए या जब भूख लगे. ज़्यादा खाने और बार बार खाने से सेहत खराब हो जाती है. ग़िज़ा दांतों से खूब चबाई जानी चाहिए. खाने में ज़्यादा जल्दी करना अच्छी आदत नहीं है. इत्मीनान से खाने में मज़ा भी आता है और भूख भी मिटती है. अच्छी और खालिस ग़िज़ा तो घर में ही मिलती है, लेकिन अगर बाज़ार की कोई चीज़ खानी या पीनी हो तो पहले ये देखें कि ये ताज़ा, साफ़ और मिलावट से पाक है. माय डियर स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज. अब हम पेज नंबर 61 इसकी मीनिंग बोलेंगे. ताहम ग़िज़ा मनपसंद होने से ज़्यादा मुतवाज़िन मीन्स मुनासिब. ठीक है, मुतवाज़िन मीन्स मुनासिब मीन्स कि ग़िज़ा हमारी पसंद होने के साथ साथ मुनासिब भी होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए, जिससे हमारी सेहत को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो. यानी ग़िज़ा हमारी ज़रूरत है. ये जो ग़िज़ा है ये हमारी ज़रूरत है, ना कि तफरीह का सामान. ना कि ये तफरीह मीन्स दिल बहलाई, ना कि ये दिल बहलाई का सामान है. इससे हमें तवानाई मिलती है. तवानाई मीन्स ताकत. इससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, इससे हमें तवानाई मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है. जिस्म दुरुस्ती और जहन की चुस्ती के लिए कई अज़ा की ज़रूरत होती है. कहते हैं जिस्म दुरुस्ती और मीन्स कि हमारे जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए और हमारे इस जहन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जहन को काबिल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है. लेकिन वो ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, रोगनियात और मदनियात, जिस ग़िज़ा में ये सब चीज़ें पाई जाए, तभी हम कह सकते हैं कि इससे हमारे जिस्म को ताकत मिल सकती है. इससे हमारा दिमाग अच्छा बन सकता है. मुतवाज़िन ग़िज़ा वो है जिसमें ये तमाम अज़ा ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हो. कहते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा. अच्छा ग़िज़ा वो है जिसमें ये तमाम चीज़ें, ये पांचों चीज़ें हमें मिल जाए, तभी हम उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा, अच्छा ग़िज़ा कह सकते हैं. लेकिन इन अज़ा की मकदार किसी चीज़ में कम होती है और किसी में ज़्यादा. लेकिन इन विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, रोगनियात, मदनियात
किसी में ज्यादा होते हैं किसी चीज में तो किसी चीज में इनकी मकदार कम होती है। हम रोजाना एक ही चीज नहीं खाते, कहते हैं हमें रोजाना एक ही चीज नहीं खानी चाहिए। इस तरह जिस्म मीन्स कि अगर हम रोज एक ही चीज खाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जिस्म को खाली एक ही चीज मिल जाएगी। कभी तो कार्बोहाइड्रेट खाली मिलेंगे, कभी विटामिन खाली मिलेंगे, कभी खाली प्रोटीन्स मिलेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें रोजाना एक ही चीज नहीं खानी चाहिए, बल्कि क्या हमें वो चीजें खानी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, जिसमें ये सब मौजूद हो, तभी हमारे पास अच्छा दिमाग और अच्छी सेहत हो सकती है। अगर हम एक ही चीज बार बार खाएंगे तो उससे हमारे जिस्म को खाली एक चीज मिल सकती है, जिससे हमें बीमार होने का खतरा लाहक हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ग़िज़ा का मुतवाज़िन होना जरूरी है। इसलिए ग़िज़ा का मुतवाज़िन होना मीन्स कि ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा दिमाग अच्छा बन सकता है, तभी हमारे जिस्म में एनर्जी आ सकती है। गेहूं, चावल और मक्की में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते, कहती है गेहूं, चावल, मक्की, इनमें क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दूध, अंडे, मछली, गोश्त, मूंगफली, अखरोट, बादाम और दालों से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। खाने के तेल, गोश्त, घी, मक्खन और खुश्क मेवों में रोगनियात की मकदार काफी होती है। कहती है खाने के तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, गोश्त, घी, मक्खन और खुश्क मेवे मीन्स जैसे हम खाते हैं काजू वगैरह जो हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जिस्म को ताकत हासिल हो सकती है। ठीक है। हरी सब्जियों से हमें मदनियत यानी कैल्शियम, ये जो हरी ताजा सब्जी होती है, ग्रीन कलर की सब्जी होती है, उससे क्या होगा, उससे हमें कैल्शियम हासिल हो सकता है। लोहा और पोटेशियम मिलता है। और क्या मिलता है? लोहा मिलता है, पोटेशियम मिलता है, विटामिन हयातीन तकरीबन सारी चीजों यानी सब्जियों, फलों, दूध, गोश्त, अंडे में हासिल होता है। मीन्स कि हमें रोजाना क्या खाने चाहिए? फल खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए, इसमें ये सब पाए जाते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा जरूरी है। कहते हैं अच्छी सेहत के लिए, तंदुरुस्त सेहत के लिए ये सब चीजें खाना बहुत ही जरूरी है। ग़िज़ा खाने के लिए कुछ और बातें भी अहम है। कहती अगर हम ग़िज़ा खाएंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखकर ग़िज़ा खानी चाहिए। ग़िज़ा या तो वक्त पर खाई जाए या तो वक्त पर खानी चाहिए हमें ग़िज़ा, या तो हमें जब भूख लगेगी तभी हम खा सकते हैं। ज्यादा खाने और बार बार खाने से सेहत खराब हो जाती है। कहते हैं अगर हम ज्यादा खाएंगे मगर अगर हमारा मन हो मीन्स हम एक रोटी खाएंगे लेकिन फिर भी हम 2-3 रोटियां खाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये जो हमारी सेहत है ये खराब हो जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। ग़िज़ा दांतों से खूब चबाई जानी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जो ग़िज़ा है हमें चाहिए कि हम इस ग़िज़ा को बहुत ही अच्छे से चबाए, मीन्स कि हमें अच्छी तरीके से इसको चबाना चाहिए। खाने में ज्यादा जल्दी करना अच्छी आदत नहीं है। मीन्स कि हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। इत्मीनान से खाने में मजा भी आता है और भूख भी मिटती है। अगर हम अच्छे से खाएंगे तो फिर खाने का मजा भी आता है और हमारी भूख भी मिटती है। अच्छी और खालिस ग़िज़ा तो घर में ही मिलती है। कहते हैं हमारे घर में तो ऑलरेडी होती है अच्छी ग़िज़ा, लेकिन अगर बाजार की कोई चीज हमें खाने या पीने का मन हो तो हमें चाहिए कि हम देखें पहले क्या ये साफ है, क्या ये ताजा है और ये मिलावट के बगैर होनी चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए फी अमानिल्लाह। लेकिन आज जो हमने कुछ और इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज देखे हैं, मुश्किल अल्फाज सीखे हैं, आप उनको अपनी नोटबुक पे लिखना, साफ और शिफाफ अपनी नोटबुक पे लिखना। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए फी अमानिल्लाह।